हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, यानी भारतीय संविधान में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन उसके बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1951 से 2021 तक कौन से ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन है जिसके द्वारा आपकी बहुत सारी चीजें ऐड की गई है। तो जब हम बात करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की यानी संशोधन की, तो संशोधन का मतलब होता है आपका बदलाव करना या आपका कुछ परिवर्तित करना या कुछ चेंज करना, या तो आप कुछ ऐड कर रहे हैं जो कि आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पे वो चीजें आपकी नहीं थी। उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं, जैसे जो पंचायती राज सिस्टम है यानी जो पीआरआई सिस्टम है, वो हमारे मूल संविधान में ना तो उसके लिए कोई पार्ट आपका दिया गया था सेपरेटली, ना तो कोई आर्टिकल आपका दिया गया था, ना ही कोई अनुसूची आपका दिया गया। केवल डीपीएसपी में आपका जो आर्टिकल 40 है वहां पे बात की गई थी ग्राम पंचायतों का गठन, तो वहां पे मतलब केवल वो एक ही जगह। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और उसके लिए आपका एक सेपरेट पार्ट बनाया गया, उसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल आपका क्रिएट किया गया और उसके लिए एक सेपरेट शेड्यूल यानी अनुसूची बनाई गई। तो उसमें बदलाव के जरिए हमने बहुत सारी चीजें आपकी ऐड की है। तो वैसे ही भारत का संविधान है कि मूल संविधान में आपकी वो चीजें नहीं थी, लेकिन बाद में आपकी ऐड की गई। जैसे मौलिक कर्तव्य है वो भी आपके बाद में जोड़े गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लेटर अमेंडमेंट के द्वारा आपकी जोड़ी गई। तो जब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, ये आपकी पार्ट 20 यानी भाग 20 में आता है और अनुच्छेद 368 में आपका आता है। तो अनुच्छेद 368। तो आपको एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है 368 के तहत उसमें भी आपका बदलाव किया गया, यानी ऐसी कौन सी संशोधन था जिसके द्वारा 368 में भी आपका संशोधन किया गया। तो वो था आपका 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 24 संवैधानिक संशोधन, जो कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपका किया गया था। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट था। तो जब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो वहां पे आपकी 3 प्रक्रिया आती है मेनली। एक होती है सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत से आपकी बहुत सारी चीजें आपकी ऐड करते हैं। उसके बाद होता है विशेष बहुमत, जहाँ पे आपका जो कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य प्लस 2/3 यानी 2/3 वोट से आपका पारित होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अगर आपके राष्ट्रपति की चुनाव की जो निर्वाचक मंडल है उसमें कुछ बदलाव करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, और वहां पे आपको ये विशेष बहुमत प्लस कुछ राज्यों की सहमति आपकी काफी आवश्यक होती है, जैसे जीएसटी वाला जो था उसमें भी। तो वहां पे 3 तरह से आपके मेनली संशोधन होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो आज की हमारी वीडियो बेस्ड है कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन पे। वैसे आपके बहुत सारे संशोधन आपके हुए हैं, इनमें से आपके कौन से इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग एंड मौलिक कर्तव्य, इसके अलावा नवीन जो ऐतिहासिक सुधार है पंचायती राज और लोकतंत्र से संबंधित बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है संविधान का प्रारंभिक विकास, नींव और विकास। तो 1951 और 1956 तक समझते हैं पहले। तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन था उसके तहत क्या जोड़ा जाता है, आपकी 9वीं जो अनुसूची है वो आपकी जोड़ी जाती थी। जैसे आपको पता होगा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे केवल 8 शेड्यूल था, केवल 8 ही अनुसूची थी। बाद में आपकी एक अनुसूची और जोड़ी गई थी और वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आपकी जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे भूमि सुधार कानूनों से ये आपका संबंधित था। आपको पता होगा कि पहले जमींदारी प्रथा होती थी कि जो जमीन होती थी केवल कुछ लोगों के पास होती थी, बड़े बड़े जो जमीनों के मालिक है जमींदार उनके पास होती थी। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सब में किया गया और भूमि सुधार कानूनों से आपका ये संबंधित था। तो 9वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया। आपको पता होगा कि बहुत समय तक जो 9वीं अनुसूची थी वहां पे जो न्यायपालिका है वो भी आपका न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या होता है 2007 में एक केस आता है जिसका नाम था कोयलो करके, कोयलो जजमेंट करके। तो वहां पे इसमें बदलाव किया जाता है। तो वहां पे एक तारीख डिसाइड की जाती है कि
24 अप्रैल 1973 से पहले आपके जो केस आए उनका आप 9 अनुसूची के तहत जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, यानी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो केस होंगे उसकी आपकी क्या होगी, न्यायिक समीक्षा होगी। तो ये आपका प्रथम संशोधन था जो कि 9वीं अनुसूची से संबंधित था, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से इसको बाहर रखा गया था, काफी इम्पोर्टेंट। और फर्स्ट के बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। वैसे बहुत सारे संशोधन हुए, उनमें से क्या इम्पोर्टेंट है ये आपका जरूरी है। तो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके तहत राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आपका पास होता है। भाषाई आधार पे राज्य बनने की जो प्रक्रिया है वो आपकी होती है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि 1953 में आंध्र प्रदेश बनता है, उसके बाद आपका यहाँ पे भाषाई आधार पे ये पहला राज्य था। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका पारित होता है और उसके तहत जो सरकार होती है वो क्या करती है, 14 यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपका बनाती है। ये आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपका संबंधित है। इसके अलावा क्या होता है, जो 7वां संवैधानिक संशोधन था उसके तहत ये व्यवस्था की जाती है कि जो एक गवर्नर है यानी जो एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड प्रोविजन ये था कि जो एक हाई कोर्ट है वो भी आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों का आपका हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, उसका नाम है चंडीगढ़। इसके अलावा बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनका एक ही, मतलब उनके 3-4 जो राज्य है वो एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत आपके आते हैं। तो ये 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसके तहत पहले क्या होता है, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय, ये आपका इम्पोर्टेंट है 7th वाला। उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। तो उसके बाद 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आता है 1961 में। तो जो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके तहत क्या किया जाता है, जो दादरा एंड जो नगर हवेली था उसको भारत का अंग बनाया जाता है। इसके अलावा 12वां जो संवैधानिक संशोधन था वो आपका गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग आपका बनाया जाता है। आपको पता होगा कि गोवा दमन द्वीप यहाँ पे जो पुर्तगाली थे उनका शासन था और यहाँ पे ये इनके कंट्रोल में आपका था। वहां पे हमने ऑपरेशन विजय चलाया और उसके तहत इन सब को इंडिया में आपका इंक्लूड किया। तो ये 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 था। आपको पता होगा कि पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आपके आए थे और सबसे बाद में आपके गए थे इंडिया से। तो ये 1962 में आजादी के बाद आपका हुआ है। फिर आता है 13वां संवैधानिक संशोधन 1962। तो इसके तहत आपका जो 371 ए क्लॉज ए है वहां पे नागालैंड को भारत का एक नया राज्य घोषित किया जाता है 1962 में। तो नागालैंड ऑफिशियली आपका 1963 में आपका बना था, लेकिन संविधान संशोधन आपका 1962 में आपका आया था। इसके अलावा बहुत सारे प्रोविजन है 371 में। इसके अलावा आपने सुना होगा 370 जो केवल जम्मू कश्मीर के लिए था, लेकिन आपका वो हटाया गया है 2019 में। लेकिन अभी भी आपका जो 371 है वहाँ पे ए बी सी डी इस तरह से राज्य आपके बांटे गए हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपके राज्यों के लिए प्रोविजन किए गए हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में। उसके बाद आता है 14वां संवैधानिक संशोधन 1962। तो इसके तहत आपका पांडिचेरी को भारत का अंग बनाया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका 10वां संवैधानिक संशोधन 1961। इसके तहत दादरा और नगर हवेली, इसके बाद 12वां गोवा दमन द्वीप, उसके बाद आता है 13वां नागालैंड एंड 14वां पुदुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी के नाम से आपका जाना जाता था। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट और है, जैसे कि 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 में आपका होता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो हाई कोर्ट के जो जज है उनकी जो एज लिमिट है आपकी सेवानिवृत्ति की यानी रिटायरमेंट की, वो पहले केवल 60 साल थी, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ा के 60 से आपका
62 किया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी एज को 50 से आपका इंक्रीज करके 62 आपकी की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में आपकी कितनी होती है? 65 साल। तो ये आपको सभी को पता होगा। उसके बाद मूव करते हैं, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन आपका और होता है जहाँ पे जो भाषा है वो आपकी ऐड की जाती है। आप सभी को पता होगा कि जो 8वीं अनुसूची है वहां पे मूल रूप से केवल 14 भाषाएं थी। उसके बाद बहुत सारी भाषाएं आपकी ऐड की जाती है और वर्तमान समय में आपकी कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। और पहला जो संविधान संशोधन होता है भाषाओं से रिलेटेड, तो वो था आपका 21वां संवैधानिक संशोधन 1967। तो यहाँ पे आपका 8वीं अनुसूची में आपका क्या जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके थ्रू आपका क्या किया जाता है कि KMN यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आपकी जोड़ी जाती है। उसके बाद आता है आपका BDMS, तो बोडो डोगरी, जो कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के रीजन में आपकी बोली जाती है। इसके अलावा मैथिली, इसके अलावा संथाली भाषा आपकी बाद में जोड़ी जाती है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। तो यहाँ पे क्या होता है? संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार आपका अनुच्छेद 368 के तहत आपका प्राप्त मतलब हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आपकी काफी आवश्यक होती है। तो 368 में इसी के द्वारा आपका संशोधन किया गया था, 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में। ओके, तो ये आपका संविधान में संशोधन इससे संबंधित है। इसके बाद आता है कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि जन प्रतिनिधित्व का विस्तार और नए राज्य। तो सबसे पहले 1971 में हम बात करते हैं तो एक और आपका जोड़ा गया था। तो पहले आपका ए में आपका नागालैंड आपका जोड़ा गया था 371 में। फिर आपका सी जोड़ा गया, तो यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन आपका किया जाता है 1971 में। तो यहाँ पे सी जो प्रोविजन है वो भी आपका ऐड किया जाता है। उसके बाद 21वां संवैधानिक संशोधन काफी इम्पोर्टेंट था। इसके जरिए 1973 में क्या होता है कि लोकसभा में पहले केवल 525 आपकी कुल सीटें थी। टोटल आपकी जो सीट थी वो कितनी थी? 525। तो वहां पे जो सीट है वो उसको बढ़ा करके आपका 545 आपका किया जाता है। मैक्सिमम आपकी कितनी हो सकती है? 550। पहले 52 थी, क्योंकि एंग्लो इंडियन के जो 2 आपके मनोनीत किए जाते थे सदस्य, उनको आपका हटाया गया बाद में संविधान संशोधन के द्वारा, उनको मतलब दूर किया गया, हटाया गया। तो अभी 545 आपकी है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है, 543 आप कह सकते हैं वर्तमान में। फिर बात करते हैं 1974 में। तो यहाँ पे क्या होता है? 35वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है और यहाँ पे सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट के रूप में भारत में शामिल किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि सिक्किम, जो कि पहले एक स्वतंत्र राज्य था, वहाँ पे चोग्याल नाम से राजवंश का वहाँ पे शासन था। तो सिक्किम के लोगों ने भारत में शामिल होने की मंशा जताई, तो वहाँ पे आपका पहले तो संशोधन किया गया कि उसको एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया। फिर 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में हुआ होता है। तो इसके तहत सिक्किम का भारत में आपका विलय किया जाता है और उसके बहुत लंबे समय के बाद लगभग 2003 में चाइना इसको रिकॉग्नाइज करता है कि सिक्किम भी भारत का अभिन्न अंग है। पहले मानता था कि सिक्किम तो चाइना का ही, तिब्बत का ही पार्ट है, जो 5 फिंगर की जो पॉलिसी है उसके तहत। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो 35वां संविधान संशोधन सिक्किम से आपका रिलेटेड है। इसके अलावा सिक्किम आपका 371 का जो प्रोविजन है, वहां पे सिक्किम जो है एफ में आता है, 371 एफ में आपका आता है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा, और इसे प्रथम अनुसूची में आपका शामिल किया गया 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के थ्रू। फिर हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका 39वां संवैधानिक संशोधन 1975। तो यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में आपकी चुनौती नहीं दी जाती। तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत
आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया और प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो उनके निर्वाचन को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो वो था आपका 39वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। फिर आता है आपका 40वां संवैधानिक संशोधन 1976। तो यहाँ पे संसद को जो सामुद्रिक सीमा होती है वहां पे जो तटीय जल के संबंध में आपका अधिकार प्राप्त है। आपने कई बार सुना होगा कि नॉटिकल माइन ऐसे करके जो वाटर है आपका टेरिटोरियल वाटर, फिर आपका कॉन्टिन्यूस जोन करके आपने सुना होगा, फिर आपका EZ आपने सुना होगा, उसके बाद आता है हाई सी, इसके बारे में। तो यहाँ पे संसद को इस पे आपका अधिकार आपका दिया गया था। फिर आता है 41वां संवैधानिक संशोधन 1976। तो यहाँ पे राज्य और लोक सेवा आयोग संयुक्त लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवानिवृत्त की जो आयु होती है वो भी आपकी 60 से बढ़ाकर 62 आपकी कर दी गई थी। तो आपको पता होगा कि राज्य और जॉइंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही पब्लिक कमीशन, पब्लिक जो आपका एग्जाम कराते हैं यूके, जैसे यूके PSC है, वैसे ही आपका दो या दो से अधिक राज्यों का आपका एक ही हो सकता है। वहां पे जो एज होती है उनके सदस्यों की, उसको भी 60 से आपका 62 आपका किया गया था। फिर आता है 42वें संवैधानिक संशोधन। तो ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत सारे प्रोविजन इसके थ्रू आपके ऐड किए गए थे। इसको आपका लघु संविधान संशोधन आपका कहा गया था और यहाँ पे प्रस्तावना में भी केवल एक ही बार आपका संशोधन किया गया था, बहुत सारी चीजें आपकी ऐड की गई थी, जैसे समाजवादी, इसके अलावा सेक्युलर, इसके अलावा इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जिसको कि संविधान की आत्मा भी कहते हैं, उसमें आपका जोड़ा गया था राष्ट्र की एकता, अखंडता। तो वहां पे ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो समाजवादी जो शब्द है वो आपका बाद में संशोधन के थ्रू आपका जोड़ा गया। फिर आता है 39 भी आपका जोड़ा गया था। तो ये आपका बच्चों के स्वस्थ विकास को सुरक्षित से संबंधित है। फिर आता है 39A। तो समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड। फिर आता है 43A। तो यहाँ पे जो 43A है वो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से आपका संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 48A। तो ये आपका पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य भी आपके सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश में आपके जोड़े गए थे आपातकाल के समय। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो वहां पे जो पार्ट 4 है आपका, वहां पे ये है। इसके अलावा 51 जो क है वहां पे रखे गए हैं। तो यहाँ पे पहली बार इसका समावेश किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने आपके 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने आपके 10 जोड़े, एक आपका बाद में जोड़ा गया था 86वें संवैधानिक संशोधन 2000 में। उसके बाद अगर लोकसभा का कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पे आपातकाल के समय इनका जो टर्म है वो आपका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य बनाया गया था, क्योंकि जो 1974 आपका 75 में आपका काल लगा था, तो वहां पे मंत्री परिषद जो है उससे लिखित मतलब वो नहीं लिया गया था, लिखित प्रस्ताव नहीं लिया गया था, ऐसे ही आपका आपातकाल लागू हो गया था। तो इसको अब बाध्य किया गया कि यहाँ पे जब मंत्री परिषद आपकी सलाह देगी तभी आप किसी भी आधार पे आपका राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यानी इमरजेंसी। फिर है 368 में 4 जोड़कर संशोधन न्यायालय में चुनौती मुक्त किए गए थे। तो पहले आप जो चौथा था वहां पे आपका मतलब चुनौती नहीं दे सकते थे जो इलेक्शन है उससे संबंधित। तो इसके अलावा संशोधन की जो शक्ति है तो उसमें भी आपका बदलाव किए गए थे। फिर आता है वहां पे जो पूरे देश में, देश के किसी भी भाग में आपातकाल की घोषणा करेगी तो वहां पे राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए, और जब आपातकाल आपका लगता है तो उसको 1 वर्ष के लिए संसद की मंजूरी आपकी आवश्यक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। समवर्ती सूची में भी बदलाव किए गए थे। तो राज्य सूची से बहुत सारे जो विषय है आपके समवर्ती सूची में ट्रांसफर किए गए थे, जैसे फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, वेट एंड मेजर्स है, इसके अलावा जो न्याय प्रशासन से संबंधित है, एंड वाइल्ड एनिमल जो वन्य पशु होते हैं उनसे संबंधित।
फिर बढ़ते हैं आगे। तो 44वां संवैधानिक संशोधन, आप सभी जानते हैं कि पहले संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल राइट था। बाद में इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से आपका रिमूव करके यानी हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक मतलब अधिकार बनाया गया है और एक लीगल राइट बनाया गया जो कि आपका 300 क्लॉज ए में रखा गया। तो वहां पे भी आपका बदलाव किया गया था। फिर आपका जो लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, उसको पुनः आपका 5 वर्ष पे लाया गया था। पहले आपका 6 वर्ष कर दिया गया था आपातकाल में। फिर आप ये किया गया था कि सशस्त्र विद्रोह को, अब जो पहले आंतरिक अशांति शब्द था उसको चेंज करके आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द में मतलब उसकी जगह लाया गया था। और जो आपातकाल है वो आपकी मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही आपका लगेगा। इसके अलावा जो जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जो आपातकाल के समय सारी बाधित की गई थी, उसमें भी आपका कुछ वो किया गया। इसके अलावा दल बदल पे रोक, तो दल बदल आपने काफी सुना होगा आयाराम गयाराम के बारे में। तो हरियाणा के एक विधायक थे, वहां पे एक दिन में उन्होंने 3 पार्टी बदली, तो वहीं से उनका नाम गयाराम था। तो वहां पे जो पार्टी एक दिन में बहुत सारी पार्टी बदली, तो उसी से आपका आया था 52वां संवैधानिक संशोधन 1985। तो 10वीं अनुसूची आपका जोड़ी गई थी, पहले केवल 8 थी। तो यहाँ पे दल बदल रोकने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने आपका ये कानून आपका लाया था। तो फिर आता है पूर्वोत्तर का पूर्ण राज्यत्व और युवा शक्ति। तो यहाँ पे 61वां संवैधानिक संशोधन, आप सभी जानते हैं कि मतदान की जो एज थी पहले आपकी 21 वर्ष थी, उसको घटा के आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। फिर आपका 56वां संवैधानिक संशोधन, तो गोवा को आपके 25वें राज्य के रूप में मान्यता आपकी दी गई थी। तो पहले गोवा आपका राज्य नहीं था, पूर्ण राज्य नहीं था, लेकिन 25वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसको आपकी राज्य की मान्यता प्राप्त थी। फिर आता है 55वां, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो 87 में अरुणाचल प्रदेश एक नया राज्य बनता है। फिर आता है 53 में, तो ये आपका मिजोरम से संबंधित है। तो यहाँ पे कुछ नए राज्य आपका क्रिएट किए गए थे। फिर आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और भाषाई विविधता। तो यहाँ पे 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है आपका, वो दिल्ली एनसीआर से संबंधित है। तो दिल्ली का नाम आपका एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका किया गया था। उसमें आपके बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, कुछ आपके आपके यूपी से, हरियाणा से लगे हुए, कुछ बहुत लंबा विस्तार है इसका। फिर आता है आपका 70 जो विधानसभा, वहां पे सीट होगी। इसके अलावा 70 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव में पहले केवल लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन अब आपका 70वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा पांडिचेरी जहाँ पे विधानसभा है, इसके अलावा दिल्ली, तो यहाँ पे दोनों की जो विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में वो निर्वाचक मंडल का हिस्सा बन सकते हैं, वहां पे आपके भाग ले सकते हैं। ओके, ओनली जो निर्वाचित है आपके मनोनीत सदस्य यहाँ पे भाग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद 8वीं अनुसूची, तो ये 71वां जो संवैधानिक संशोधन था वो आपका वहां पे भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी 1992 में। फिर आता है 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन, तो ये आपके पंचायती राज से संबंधित था। तो 1992 में आपका आया था और 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी और भाग 9 जोड़ा गया था यहाँ पे। फिर आता है 74वां संवैधानिक संशोधन, तो ये आपका 1992 में ही आपका जोड़ा गया था। तो ये आपका नगर निकाय जो होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय, उनसे संबंधित है। ये ग्रामीण निकाय से संबंधित है और ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। ये लागू होता है जून 1993 को। तो ये आपकी 12वीं अनुसूची से संबंधित है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र होते हैं जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, इस तरह से आपके क्रिएट किए जाते हैं। फिर आता है 84वें संवैधानिक संशोधन 2001, तो यहाँ पे आपका जो परिसीमन था पहले 1991 की जनगणना के आधार पे विधानसभा और जो
लोकसभा की जो सीट होती है उसमें परिवर्तन किए बिना निर्वाचित क्षेत्रों का पुनर्गठन आपका किया गया। आपको पता होगा कि 1971 में परिसीमन आपका हुआ था उसकी जनगणना के आधार पे 1972 में, तो वहां पे कुछ सीटें आपकी निर्धारित की गई थी और उसको आपका स्थिर किया गया था कि हम इसको मतलब कुछ लंबे समय तक आपका नहीं बढ़ाएंगे, 26 साल तक, इस तरह से। तो ये आपका 2001 में भी फिर से इसमें अमेंडमेंट हुआ, बोला कि हम इसको 2026 में आपका परिसीमन होगा। उसके बाद हम फिर से जो बाउंड्री जो निर्वाचित क्षेत्र है उनका निर्धारण, उनकी सीमाओं का वो परिसीमन आयोग करता है। अब आपका परिसीमन 2026-27 पे आपका होगा, इस साल जो जनगणना होगी जो कि आप स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद। ओके, फिर आता है 86वें संवैधानिक संशोधन जो कि 2002 में आपका हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका पहले डीपीएसपी में था क्या, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो इस प्रोविजन को वहां से रिमूव करके आपका डीपीएसपी से रिमूव करके फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट आपका दोनों बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू जो आर्टिकल है आपका 21 क्लॉज ए, उसके तहत आपका इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था जो कि 2010 में आपका लागू हुआ, आरटीई आने के बाद, राइट टू एजुकेशन, जो कि आपका कब आया, 2009 में आपका आया था और 2002 में इसमें संशोधन किया था। तो फिर आपका जो इसके अलावा आपका जो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां पे भी इसको ऐड किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 1989 वाला, तो वहां पे अनुसूचित जनजाति आयोग आपका क्रिएट किया गया था 338 के तहत, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। आपको पता होगा कि पहले जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक ही था, तो बाद में वो आपका सेपरेट इसको किया गया था 2004 के अराउंड। तो अलग अलग इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, तो 2003-4 में, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 91वां संवैधानिक संशोधन, तो यहाँ पे बात की गई थी कि केंद्र और राज्य में जो आपकी मंत्री परिषद होगी, तो वहां पे केंद्र में बात करें तो लोकसभा, राज्य में बात करें तो विधानसभा, तो यहाँ पे जो आपके कुल सदस्य होंगे लोकसभा के वो आपके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और राज्य में जो विधानसभा की कुल सदस्यता होगी उसके 12% ही आपको मंत्री बनाने होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका 92वां संवैधानिक संशोधन, तो यहाँ पे कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी। 94वां द्वारा उड़िया को ओडिया में परिवर्तित किया गया था 2011 में, और ये वाला आपका काफी इम्पोर्टेंट है जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। आपको पता होगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आपकी 43B में आपकी आती है आर्टिकल, और 97वां संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था और पार्ट 9B में इसको आपका रखा गया था। फिर आता है 99वां, तो यहाँ पे ये जुडिशरी से आपका संबंधित है, तो यहाँ पे जजों की नियुक्ति करने के लिए एक NJAC नाम से वो बनाया गया था, आयोग बनाया गया था। तो वहां पे अब कहीं ना कहीं जो सरकार थी उसके नियंत्रण में आपकी जज आ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपका इसको बाद में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन 99वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये लाया गया था 2015 में, इसको असंवैधानिक आपका घोषित किया गया था, तो जो कि आपका जुडिशियल रिव्यू में आपका आता है। फिर आता है आपका 100 संवैधानिक संशोधन, तो ये बांग्लादेश और भारत से संबंधित है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री इश्यू है, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे जो जमीन के जो पार्ट है लगभग 101 पार्ट और बांग्लादेश के 51 पार्ट, इनको हमने आपस में मतलब साझा किया था कि बॉर्डर के से लगे जो बहुत सारे जो एरिया है वो बांग्लादेश को दे दिए थे, और बांग्लादेश के कुछ एरिया जो कि इंडिया की साइड थे वो आपने इंडिया ने ले लिए थे। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी देश को अपना छोटा सा पार्ट भी देते हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो 100वां अमेंडमेंट आपका किया गया। ये आपके उसके बाद किए गए जैसे कि 101 आप सभी को पता होगा जीएसटी, जो कि 2017 में 1 जुलाई 2017 को लागू होता है, वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर था। आपको पता होगा कि पहले बहुत सारी चीजों पे अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे ये वेट, इस तरह से। तो फिर 102वां आता है, तो वो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, जो कि 1992 में आपका आया था। पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, यानी एक सांविधिक निकाय था, फिर इसको आपका संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था 2018 में। 338B में आपका इसको रखा गया है,
और ए में तो आपको पता है 338 ए में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो 2 में इसको रखा गया है 338 बी में। ओके, 103वां है आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित, जो कि आपका 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनकी इनकम जो है साल की 8 लाख से आपकी कम है। फिर आता है यहाँ पे 16वां अनुच्छेद से आपका संबंधित है, ये आपका 2019 में हुआ था। फिर 4 है आपका यहाँ पे जो राज्य विधानसभाओं में, इसके अलावा लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की सीट होती थी उसको आपका हटाया गया था, और आपका जो एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है उसको आपका 10 साल के लिए आपका बढ़ाया गया था। फिर और आपको पता होगा कि हर 10 साल हम इसको बढ़ाते चलते हैं। ओके, तो ये 104वां के द्वारा आपका किया गया था, जो कि 2020 में हुआ। फिर आता है 105वां 2021 में ये हुआ था। तो यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया गया। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसको कि राज्य सरकार भी मान्यता दे सकती है, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके अधिकारों के लिए। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। 106वां आप सभी को पता है नारी वंदन अधिनियम करके आपका पास हुआ था हाल ही में। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए आपका जो लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्य विधानसभाओं में रिजर्वेशन है, उसकी व्यवस्था आपकी की गई थी। तो अभी तो लागू नहीं हुआ, तो इस जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद 2029 के अराउंड वो आपका लागू होगा। उसके बाद आपने हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारी जो सीटें हैं वो भी आपकी इंक्रीज होगी, जैसे लोकसभा में कुछ सीटें महिलाओं के लिए आपकी अलग से आरक्षित की जाएगी। तो हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा। तो हमने ये देखा कि रिवीजन करते हैं तो प्रथम संशोधन जो है 9वीं अनुसूची मतलब जोड़ी गई थी भूमि सुधार कानून से, साथ ही आपकी राज्य पुनर्गठन आयोग, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन जोड़े गए थे। 10वां दादर और नगर हवेली को भारत का हिस्सा बनाया गया था। 12वां गोवा दमन द्वीप का भारत में विलय आपका किया गया था। 13वां नागालैंड को राज्य का दर्जा आपका दिया गया था, और 371 ए में आपका ये आता है। फिर आता है 14वां, जो कि आपका पांडिचेरी, जिसको कि आज पुदुचेरी के नाम से आपका जानते हैं, तो उसको भारत का अंग आपका बनाया गया। फिर 15वां है, तो यहाँ पे जो जज होते हैं हाई कोर्ट में, उनकी जो एज होती है, पहले केवल 60 साल मतलब 60 ईयर थे, उसको इंक्रीज करके आपका 62 ईयर्स आपकी की गई। देन आपका 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 फॉर जो आपका 8th शेड्यूल है, वहां पे सिंधी जो भाषा है उसको इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। फिर आता है 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन की सख्ती से आपका संबंधित था। एंड 1971 तो पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन, तो यहाँ पे अनुच्छेद 371C आपका जोड़ा गया था। फिर आता है 31वां, तो ये आपका लोकसभा की सीटें आपकी बढ़ाई गई थी। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट 35वां और 36वां पूर्ण राज्य का दर्जा आपका देता है सिक्किम। और सिक्किम आपको पता होगा कि एक विधानसभा जहाँ पे आपकी बहुत कम सीटें हैं, तो विधानसभा के लिए आपको पता होगा कि 60 सीट आपकी होनी कंपलसरी है, लेकिन सिक्किम में आपकी कितनी सीटें हैं, आपकी बहुत कम सीटें हैं आपकी 60 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये एक अपवाद राज्य है, बहुत सारे जो अन्य स्टेट भी है इसके अलावा। फिर है 39वां 1975। तो यहाँ पे क्या किया गया था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आदि के निर्वाचन को, चुनाव को आप न्यायालय जुडिशरी में चुनौती नहीं दे सकते। उसके बाद 40वां सामुद्रिक सीमा तटीय जल संसद का अधिकार से संबंधित था। तो 41वां आपका यहाँ पे भी सेम जो स्टेट एंड जॉइंट सिविल सर्विस कमीशन होता है, तो वहां पे उनकी सदस्यों की जो एज होती है उसको इंक्रीज किया। 42वां आप सभी जानते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी जोड़ी गई थी। इसके अलावा 44वां भी आप परिचित है इससे अच्छी तरह से। 10वां भी आप परिचित है। 52वां आप परिचित है कि दल बदल। 53वां आपका मिजोरम को राज्य बनाया गया था 1986 में। 55वां अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। 24वां राज्य। 25वां राज्य था गोवा। फिर है 26वां था आपका छत्तीसगढ़। 27वां था उत्तराखंड। फिर आता है आपका 61वां, तो यहाँ पे मतदान की आयु आपकी बढ़ाई गई थी। फिर 91 में आपका दिल्ली
जो एनसीआर रीजन है उसका दर्जा दिया गया था। ये आपका हाल ही में न्यूज में भी था कि कौन से आपके उसमें आता है आर्टिकल में। फिर आता है 70वां इम्पोर्टेंट है। 71वां आपका बहुत सारी भाषाएं जोड़ी गई थी एंड 73 74 आप अच्छे से परिचित है। उसके बाद आता है 2001 में, यहाँ पे सीटों की संख्या में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया था। 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और 89 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग अलग आपके किए गए थे। एक के लिए 338, फिर दूसरे के लिए आपका 338 बी, जो कि 2003-4 में आपका आया था। मंत्रिपरिषद की संख्या 2003 में आपका फिक्स की गई थी कि इतनी होगी। फिर आपका 22वां आपका 92वां, तो यहाँ पे भी आपकी भाषाएं जोड़ी गई थी एंड 96वां भी उड़िया को ओडिया में कन्वर्ट किया गया था। 97वां भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ये हमने देखे, लास्ट के आपको याद रखने हैं, जो कि आपका कुल संख्या है अभी 106। और बिल जो है बहुत सारे आपके पारित हो चुके हैं। बिल का जो स्थान है अभी 128-29 पे आपका पहुंच गया है, लेकिन संशोधन अभी 106 हुए हैं और अभी हाल ही में एक नया संशोधन की आपकी बात चल रही थी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आज हमने देखा कि कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कोई जड़ या स्थिर पुस्तक नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है और पिछले 7 दशकों में इसने समय के अनुसार हमने अपने आप को ढाला है। बहुत सारे आपके संशोधन यहाँ पे किए गए, जो कि देश के जो लोकतंत्र है को और मजबूत बनाते हैं, समावेशी और उत्तरदायी आपका बनाते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है उसके बारे में। वैसे बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो उन सब में इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपका सब इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।